अहले तिब्स 30 पैमाने। अगला शख्स। अहले तिब्स 30 पैमाने। अगला शख्स। 15 पैमाने। आ गया है। 20 पैमाने। अगला शख्स। क्या हुआ? क्या हुआ? 10 पैमाने। अगला शख्स। 30 पैमाने। आगे हैं। 15। आगे आई। खुदा करे कहीं देर न हो गई हो। सबने जहरी लिबास तलवार छुपाई हुई थी। जल्दी करे। हैरान क्यों हैं? हम भी दूसरों की तरह गंदुम लेने के लिए आए हैं। क्या इससे पहले मोहब्बत ने कभी आपसे गंदुम नहीं ली? अगला शख्स। 30 पैमाने। अगला शख्स। 50 पैमाने। गोदामों को आग लगा दो। इन्हें गंदुम मत ले जाने दो। गंदुम के जखीरों को जला डालो। जनाब यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। आ गए। चलो जल्दी करो।
सिर्फ आ गए। भागो। पकड़ो इन्हें, सबको पकड़ो, जाने ना पाए। जनाब यूजर सिर्फ आ गए, यूजर सिर्फ आ गए, जनाब यूजर सिर्फ आ गए। भागने मत देना। लोगों, यूजर सिर्फ आ गए। पकड़ लो इन्हें। लोगों, यूजर सिर्फ आ गए। यूजर आ गए, जनाब यूजर आ गए। जल्दी करो। बिंतु, आपको ये क्या हो गया? यूज़र सिर्फ खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा को कोई गुस्सा नहीं पहुंचा। यूज़र सिर्फ की राह में जान देना बड़ी सआदत है। यूज़र सिर्फ मेरे लिए खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं। आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से क़सास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, जल्दी करें। आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर युजारसीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर युजारसीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबराकर भाग खड़े होंगे,
ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि आप माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। बादशाह, ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त है कि मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युजार सीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पादियामून? ये काहिने आज़म आखमहू हैं। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगरचे ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी ये जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज़ इजाजत नहीं। ये काहिने आज़म का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। मेरे खुदावंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब युजार सीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्करी माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमरा तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूं कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। क्या बात है जनाब युजार सीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्करी माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमरा तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को
बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरमहूम, गौर से सुनो। मैं हुक्म देता हूं कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत। आली जनाब आपके हुक्म की तामील होगी। कहाँ चली बानो? ये क्या, आप तो फिर चल पड़ी। अब मुझसे मजीद यहाँ नहीं रुका जा रहा। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि यूसुफ कामयाब होगा या नहीं। ये जंग मिस्र के खुदाओं की यूसुफ के खुदा के साथ जंग है। देखना है कि इनमें से कौन कामयाब होता है। अगरचे मैं जानती हूँ कि फतह आखिर किसकी होगी। अपने खुदाओं का दिफा कीजिए, अपने आबाओ अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। खुदायान मिस्र खतरे में है। माबद का दस्तरखान आपकी पजीराई के लिए आमादा है। आइए, आमून के मेहमान बनिए। दुश्मन के सामने डट जाइए। इजाजत मत दीजिए कि आमून का इतना कदीमी आइन यूज़ारसीफ के घोड़ों की टापों से पामाल हो जाए। अपने आबा उजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। वो खुदा जो सिर्फ अपने काइनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता। हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या, तुम काफिर हो गए हो। यूज़ारसीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। इतने साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास आम के लिए है। क्या हुआ? क्या हो गया बानो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जरा यूं ही कुछ याद आ गया था। यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है। बानो, बानो क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मासी की एक याद आ गई थी। कसम बे खुदा है, यूज़ारसीफ आने वाले इन दिनों से बखूबी आका था। मैं इस बात की गवाह हूँ। नजराना चंदे की पेटी में डाल दे जाए। एक रोज यूज़ारसीफ पोतीफार के लिए मिस्र के मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोइयाँ की एक किताब पढ़कर सुना रहा था। लिखने वाले ने पेशन गोई की थी कि एक दिन आएगा कि जब उम्र और फुकरा के माबैन का ये मौजूदा फर्क खत्म हो जाएगा और कोई भी आमून का पैरोकार ना रहेगा। तब यूज़ारसीफ ने कहा था कि ये इनकलाब एक मर्द आसमानी, एक फरसादा खुदा की वसातत से रुनुमा होगा। और आज मैं उस मर्द आसमानी, उस फरसादा खुदा को देख रही हूँ। ताज्जुब है, आखिर यूज़ारसीफ ये सब कुछ पहले से कैसे जानता था? जाहिर है वो पैगंबर खुदा हैं। बानो, आप माबद की हिमायत के लिए नहीं जाएंगी? आखिर आप एक जमाने में माबद आमून की देवी हुआ करती थी। वो माबद जो यूज़ारसीफ के खिलाफ इक़दाम करने का इरादा रखता है। तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए। आप लोग आमून के इस वसी दस्तरखान के मेहमान हैं। खुश आमदीद। हमारे पास जो कुछ है वो आमून का ही अता करता है। आमून हमारा कदीमी खुदा और हमारा पुष्पना है। आमून के दुश्मनों के मुकाबिल उसकी हिमायत कीजिए। तनावल फरमाइए। नफरीन पर आमून हो तो खुदा की लानत हो यूज़ारसीफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर नफरीन दुश्मनाने पर आमून हो आमून। तो हम भी देखते हैं यूज़ारसीफ कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत का कदम रखने की।
अज्जाज सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुशामदीद, खुशामदीद, खाना तलावत फरमाइए, तलावत फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफरीत कीजिए। आमून और आईन पर दुश्मनाने आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उनकी हिफाजत के लिए पेशकदमी कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा युज़ार सीफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर युज़ार सीफ, मर्द पर युज़ार सीफ, मर्द पर युज़ार सीफ, मर्द पर दुश्मनाने आमून। निफीद पर आमून होता। खुदाओं की लानत हो युज़ार सीफ पर। खुदाओं की लानत हो युज़ार सीफ पर। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबद आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना खिला खिला कर तशरीफ आमून लाइए की तरफदारी इकट्ठी किए जा रहे हैं। लज्जत उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कब ग़िज़ाओं से। अरे ओ यबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहत-ज़दा सरजमीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा? हमसरे पुतीफार? सिपाहियों के कत्ल की जा। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युज़ार सीफ तो नहीं? नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम होप किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीन माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखिरतून के सिपाही हुरम होप की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, माबद का दरबार कीजिए, दरवाजे बंद कर दो, आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें।
तैयार हैं? आ जाओ नीचे।